Hello, students. You have studied biological classification at the time of Carolus Linnaeus, in which all the living organisms are grouped under two kingdoms, the Plantae kingdom and the Animalia. And after it all, we have studied the classification proposed by R.H. Whitaker, who classify all the living organisms under five kingdoms, namely the kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include the cell structure, the body organization, and mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relation. Gives a comparative account of different characteristics of five kingdom. पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए बेस लिया गया वो था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन विटेकर ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए कई फैक्टर्स क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया, जैसे सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका न्यूट्रिशन, उनका रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सब क्राइटेरियाज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस मानकर उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. Three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the third domain, and thereby a six kingdom classification. जो थ्री डोमेन सिस्टम है वो भी इसके बाद प्रपोज किया गया, जिसमें किंगडम मोनेरा को टू डोमेन्स में डिवाइड किया गया और तीसरा डोमेन यूकैरियोटिक का था. तो इस तरह से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इस भी प्रपोज किया गया. You will learn about this system in detail in higher classes. Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and consideration that influence the classification system. अब हम इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर एक नज़र डालते हैं ताकि हम उन इश्यूज को या कंसिडरेशन को समझ सकें that influence the classification system. Earlier classification systems, including bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fern, gymnosperm, and angiosperm, under kingdom plants. पहले क्लासिफिकेशन में ये सभी ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप के अंतर्गत क्लासिफाई किए गए अंडर प्लांट्स. क्यों? क्योंकि इन सभी में सेल वॉल का पाया जाना. द कैरेक्टर दैट
unified this whole kingdom was that of all included had a cell wall in their cells. This placed together group which widely differed in other characteristics. तो इससे जो वाइडली डिफर्ड ग्रुप हैं वो भी एक साथ क्लासिफाई किए गए. इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया and the blue-green algae with other groups which were eukaryotes. इसमें जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किए गए जो कि एक तर्क संगत नहीं है. इट आल्सो together the unicellular organism and the multicellular ones. For example, the Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ ही क्लासिफाई किया गया. जैसे सिंगल सेल्ड क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा दोनों को सेम टॉपिक एल्गी के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया. द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रोफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रोफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स. और उस क्लासिफिकेशन में जो हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया. दो दे आल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, जबकि उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में भी काफ़ी डिफरेंस था. जो फंजाई की सेल वॉल होती हैं वो काइटिन की बनी होती हैं जबकि प्लांट्स की सेल वॉल वो सेलुलोज की होती है. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. और जब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया तो फंजाई को प्लांट किंगडम से अलग एक न्यू किंगडम में रखा गया जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं. और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप अंडर किंगडम मोनेरा. और जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे लाइक द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया उन्हें किंगडम मोनेरा के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया. और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन्हें एक अलग किंगडम प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया गया. तो इस तरह से किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास कलोरेला which were placed earlier in algae under the kingdom Plantae and both having cell wall with Paramecium and amoeba which were earlier placed in the kingdom animal kingdom because they lacked cell wall. तो इस तरह से
जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो पहले प्लेंटी किंगडम में आते थे, क्योंकि इनमें सेल वॉल होती है, उनको प्रोटिस्टा में पैरामीशियम और अमीबा के साथ क्लासिफाई किया गया, जो पहले एनिमल किंगडम में आते थे। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती। अतः इस क्लासिफिकेशन ने it has put together organism which earlier classification were placed in different kingdoms। जो ऑर्गेनिज्म पहले अलग अलग किंगडम में क्लासिफाई किए गए थे, उनको एक साथ इकट्ठे एक ही किंगडम में क्लासिफाई किया। This happened because the criteria for classification changed। और ऐसा किस वजह से हुआ? क्योंकि पहले क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल, लेकिन अब दूसरे कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया गया, वो जो क्राइटेरिया था वो चेंज हो गया। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship। और इस तरह के जो चेंजेस हैं वो अगर आगे फ्यूचर में भी होंगे तो डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट कि हमारी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है, इम्प्रूव हुई है, उसके आधार पर हम आगे भी इस क्लासिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं। ओवर टाइम an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological character, physiological character, reproductive similarities, but is also phylogenetic। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन एक फाइलोजेनेटिक रिलेशन पर बेस्ड है। In this chapter, we will study the organism of kingdom Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification। इस चैप्टर में हम 3 किंगडम की स्टडी करेंगे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, जबकि 2 किंगडम, किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट 3 and 4th चैप्टर्स रेस्पेक्टिवली। आगे तीसरे चैप्टर में हम प्लेंटी किंगडम और चौथे चैप्टर में एनिमेलिया किंगडम की स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टडी किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर हैं वो बैक्टीरिया हैं, अर्थात इसमें मुख्यतः बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया गया है। दे आर द मोस्ट abundant microorganism। Bacteria occur almost everywhere। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil। अर्थात बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं। अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी उठाएं तो उसमें भी hundreds of बैक्टीरिया पाए जाते हैं। They also live in extreme habitats, और वो एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं।
such as hot springs, deserts, snow, and deep ocean, where very where very few life forms can survive, अर्थात जहाँ बहुत कम लाइफ सर्वाइव कर सकता है वहाँ ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ए पैरासाइट. और ये ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उनके ऊपर भी पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं. बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. बैक्टीरियाज को उनके शेप के आधार पर हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. यदि वो स्फेरिकल हैं तो उन्हें कोकस या कोकई टाइप के बैक्टीरिया कहते हैं. अगर वो रोड शेप हैं तो उन्हें बैसिलस या बैसिली कहते हैं. अगर वो कोमा के आकार के हैं तो उन्हें हम विब्रियो या विब्रियम कहते हैं. और अगर वो स्पाइरल हैं तो हम उन्हें स्पाइरिलम बैक्टीरिया कहते हैं. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic activity. यद्यपि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होती है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा जटिल होता है. अगर हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से इनकी तुलना करें तो बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. ये बहुत ही विचित्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते हैं. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हेटरोट्रोपिक होते हैं. ऑटोट्रोपिक में वो लाइट का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते हैं, अर्थात फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो लाइट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे कंपाउंड को ब्रेक डाउन करके अपना भोजन बनाते हैं. उन्हें कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स. एक बहुत बड़ा ग्रुप बैक्टीरियाज का वो हेटरोट्रोपिक होता है, एंड दे डिपेंड on another organism on dead organic matter for food. अर्थात ज़्यादातर ये बैक्टीरिया या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर. नाउ वी स्टडी आर्कीबैक्टीरिया. These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat, such as extreme salty habitat. Like the bacteria which live in salty area are called halophytes, and some other which live in hot springs
are called thermoacidophiles, and which live in marshy areas are called methanogens. Archaebacteria differ from other bacteria in, a, in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. आर्कीबैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनकी अपेक्षा उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, जिससे वो इन एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव करने में कैपेबल होते हैं। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, और मिथेनोजन बैक्टीरिया बहुत से जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं जैसे काऊ या बफेलोस, जिनके स्टोमक में एक विशेष पार्ट होता है रूमेन, ये बैक्टीरिया उस रूमेन के अंदर पाए जाते हैं एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, और इस तरह से वो मीथेन गैस प्रोडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। इन पशुओं के गोबर से जो बायोगैस बनती है वो इन मिथेनोजन बैक्टीरिया के कारण ही उत्पन्न होती है। नाउ वी स्टडी द यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया or true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and a motile flagellum. जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये एक रिजिड सेल वॉल के द्वारा घिरे होते हैं, और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनमें फ्लैजिलम या फ्लैजिला होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। उनमें क्लोरोफिल ए होता है जो दूसरे हायर प्लांट्स के जैसा ही होता है, जिसकी वजह से वे अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और उन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। साइनोबैक्टीरिया वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं, कुछ फिलामेंट्स की तरह होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। कुछ इनमें से टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होती है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीड, और जो कॉलोनी है वो एक जिलेटिन के पदार्थ की सीट के द्वारा घिरे रहते हैं, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। दे ऑफन फॉर ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये जो गंदा पानी है उसके अंदर अपनी बहुत अधिक संख्या बढ़ाते हैं, जिसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in special cells called heterocysts, और इन ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, और वो नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। इन सेल्स को हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं नोस्टॉक एंड एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट,
nitrite, and ammonia and use the released energy for ATP production. They play a great role in cycling of nutrients like the nitrogen, phosphorus and iron. और ये बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे अपना भोजन बनाते हैं और इस तरह से ये न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल में, फास्फोरस साइकिल, आयरन साइकिल और सल्फर साइकिल। थैंक यू।